मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो। लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है, अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो अगर सरकार के लोग, हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्था जहाँ गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जब कांग्रेस विधायक और भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इस दिन की शुरुआत कांग्रेस के नेताओं द्वारा कर्ज के बढ़ते बोझ और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध के रूप में हुई, जबकि भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे और उन्होंने हाथों में कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे कर्ज के विरोध में था। कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राज्य को कर्ज में डुबोकर इसे भिखारियों का प्रदेश बनाने की ओर बढ़ा रही है। वही उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, यह कटोरा दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार भिखारी बना रही है। हर व्यक्ति पर करीब 50,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। इस कर्ज का इस्तेमाल सरकार की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। वहीं इस बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह उनकी ड्यूटी है कि वह व्यवस्था सुधारने के लिए आवाज उठाएं। भूपेंद्र सिंह ने कहा, मैंने व्यवस्था सुधारने के लिए कहा है, विधायक हूं, यह मेरी ड्यूटी है। अगर सरकार के लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो गड़बड़ी कैसे सुधरेगी? और क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे देंगे? भूपेंद्र सिंह ने इसके साथ ही सोमवार को स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई स्कूलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर व्यापार चल रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा दिए गए जवाब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अक्सर सही जानकारी नहीं देते। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के कामों की सराहना भी की। उन्होंने कहा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब कहीं गड़बड़ी हो रही है तो सरकार के लोग इसे सुधारने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम अधिकारियों को बिना किसी निगरानी के छोड़ देंगे तो गड़बड़ी ठीक कैसे होगी? मध्य प्रदेश विधानसभा का यह सत्र इसीलिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पक्षों के नेता अपनी अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के नेता राज्य में कर्ज के बढ़ते बोझ को लेकर विरोध कर रहे थे, जबकि भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि राज्य की राजनीतिक स्थिति काफी जटिल हो चुकी है। जहां विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रामक है, वहीं सत्ता पक्ष के अंदर भी सुधार की आवश्यकता को लेकर आवाजें उठ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग
वहाँ पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहाँ पर चक्का जाम होता है? तो कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो। इसमें क्या दिक्कत है? चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये आरटीओ को अधिकार है, परिवहन विभाग को चेक करना चाहिए, चेकिंग हो, पर व्यवस्था ऐसी हो कि जाम ना लगे। क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम कॉरिडोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और यार्ड छोटा है, तो इस कारण से 10 गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाता। तो जनता को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता। उस दिन भी एक ट्रक आ रहा था स्पीड में, अचानक एक किसी ने स्टॉपर उसके सामने कर दिया, व्हील वाला स्टॉपर, तो ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया तो ट्रक वाला इतना आक्रोशित था कि वो ट्रक में आग लगा रहा था, खुद के ट्रक में सारे ट्रक वाले इकट्ठे हो गए। तो ये व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने कहा है, लिखा है, और मेरी ड्यूटी है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी है। सर, आपने पिछले दिनों जिला पंचायत की बैठक में CDR निकलवाने वाला मामला उठाया था। सरकार की सारी नीतियाँ अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 साल में अनेक जनहित के निर्णय सरकार ने किए हैं। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी है। पर जहाँ गड़बड़ी है, तो अगर सरकार के लोग, हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्था जहाँ गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? सर, आपने CDR निकाले जाने का मामला उठाया। एक CDR का मामला भी था, वो भी सागर में अनेक लोग मेरे से आके मिले थे कि सागर में कुछ नीचे के कर्मचारी जो साइबर सेल में काम करते हैं, CDR रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने आके शिकायत की कि उनसे पैसे मांगते हैं, वसूली करते हैं, परेशान करते हैं। कई बेटियों ने आके मुझसे शिकायत की। तो मैंने कहा था कि ये जो बिना SP IG के नियम ये है कि किसी का भी CDR निकालना है तो उसमें SP IG की अनुमति लगती है। तो नीचे के कुछ जो पुलिस के कर्मचारी है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और CDR के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।